Hello everyone, myself Dev. Welcomes you all in our Dev Tutorials. Dear student, today we are going to learn chapter number 3, Reconstitution of Partnership Firm, in that admission, and our topic is calculation of goodwill. Right? Dear student, सबसे पहले हमें goodwill के बारे में मालूम होना चाहिए. Goodwill that means reputation of an organization, right? एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन होती है उसके मॉनेटरी यानी कि उसको अगर हम मनी में मेजर करें तो क्या अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड गुडविल, राइट? तो अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को मनी में कैसे मेजर किया जाता है. तो दोस्तों, गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेजर फॉर्मूलेज हैं. पहला जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, and the last one is capitalization method. So dear student, these are 3 methods how to calculate the goodwills, right? Now we will go one by one to each method and we'll see that कि how to calculate goodwill, right? तो आते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे. हम हर एक मेथड में एक से या 2 क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करके देखेंगे. सो हियर इज एन एग्जांपल, लेट्स रीड इट. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स. इसको अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 इयर्स, राइट? डियर स्टूडेंट, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और इसके बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है 4 साल के लिए, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट. ओके, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना होगा. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, राइट? जितने साल का प्रॉफिट दिया सबका टोटल. तो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट? नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, तो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स हम इसका टोटल कर लेते हैं. 40 प्लस 50 90 प्लस 60 1,50,000 2,60,000, राइट? तो इसका टोटल हो गया 2,60,000. नाउ डिवाइड बाय द नंबर्स 1 2 3 4 5. ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी हुआ लास्ट 5 ईयर, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे जो कि होगा 5 5 is 25, 5 2 is 10 and 1 2 3 zeros, right? That means 52,000, right? अब ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 52,000. नाउ वी विल कैलकुलेट द गुडविल. ओके, सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट? अब एवरेज प्रॉफिट तो 52,000 हमें मिल गया है. नाउ ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? हाँ, हमने जो बिगिनिंग में अंडरलाइन किया था वही चीज, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इयर्स परचेज, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू 4 कर देंगे. अगर यहाँ पे 3 ईयर परचेज होता तो वी विल मल्टीप्लाई विद 3, राइट? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, दैट मीन्स 2,08,000. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल जो होगा 2,08,000 रुपए, राइट? अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और कोशिश करते हैं सीखने के लिए कि इसके कितने वेरिएशंस होते हैं, राइट? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस के कई सारे वेरिएशंस हैं और ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 मार्क्स के लिए आते ही आते हैं, राइट? तो हम इस तरह के क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि इसमें कितने टाइप के वेरिएशंस होते हैं और किस टाइप से हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. ये है एग्जांपल नंबर 2. कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस is rupees 2 lakh. The normal rate of return on capital employed is 15%. During the year 2002, the firm earned a profit of rupees 48,000. Calculate goodwill on the basis of 3 years. यानी ये 3 years purchase of super profit, right? Dear student, यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड फॉलो करने के लिए कहा गया है. तो आइए देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है. सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने से पहले हमें एक्चुअल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए. एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? अभी आपने देखा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है.
क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मतलब उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं दिख रहा है जिससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल पाए। बट हाँ, एक चीज यहाँ पर दी गई है कि 2 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और साथ ही साथ हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट मींस नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दिया गया है कि 15% हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में 15% का नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो आइए हम नॉर्मल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, राइट। अगर एवरेज प्रॉफिट रहता तो एवरेज प्रॉफिट से हम काम चलाते, नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट लेकर के निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into rate. Okay, so capital employed 2 lakhs rupees into employed, ये rate जो दिया है वो 15%, that means 15/100, 0 कैंसल हो जाएगा 30,000 रुपीज। ओके, यानी नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज 15%, और अकॉर्डिंग टू 15% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 30,000। नाउ हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट विच इज गिवन हियर, ये है एक्चुअल प्रॉफिट इसको कहते हैं। सो वी विल राइट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दैट मींस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट, ये रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग हमने एस्टिमेट किया था कि हमें इतना प्रॉफिट आएगा, बट एक्चुअल प्रॉफिट हमें हुआ है 48,000 का, और हमने जो एजम्पशन किया था या एस्टिमेशन किया था वो था लगभग 30,000 का। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, यानी ये जो 18,000 आया है वही सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली जैसे अभी आपने देखा कि गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। सो सुपर प्रॉफिट हमारा आया 18,000, सो वी विल राइट हियर 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया था 3, राइट। तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 54,000 रुपीज, राइट। तो ये आ गया आपका गुडविल। तो दोस्तों इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं वापस से आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इसमें एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखा है। ये कभी कभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट ना दे करके ये हमें लास्ट 3 या 4 या 5 इयर्स का प्रॉफिट दे देते हैं, और उस समय हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। तो उस सिचुएशन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट के प्लेस पे हम एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं, ओके। और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जैसी कोई बात नहीं थी, एस्टिमेशन वाली बात थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की जगह चेंज करके एस्टिमेटेड प्रॉफिट ले लिया, ओके। अदरवाइज ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3, अ बिजनेस हैड अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द 5 years, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सो जिस वेरिएशन की मैं बात कर रहा था वो वेरिएशन यहाँ पे मिल गया है, कैपिटलाइजेशन मेथड हमें इसमें अप्लाई करना है। गिवन दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस आर रुपीज 10 लाख एंड इट्स अर्न्ड and its external liabilities are rupees 1,80,000. The normal rate of return is 10%. So dear student, जैसा कि यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले मैं आपको कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दूं। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ओके। सो एस्टिमेटेड कैपिटल यानी कितना कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था और वास्तव में हमने कितना इन्वेस्ट किया है, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होंगे दैट विल बी अवर गुडविल, राइट। तो सबसे पहले आइए हम एस्टिमेटेड कैपिटल निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड कैपिटल इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट इनटू रेट।
डियर फ्रेंड, यहाँ पर रेट नॉर्मली हम जब कोई रेट लगाते हैं, लाइक 10% दिया तो हम 10/100 लिखते हैं, बट यहाँ पर कुछ उल्टा होगा, हम यहाँ पर 100 रेट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसका भी रीजन मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट होता है, रेट अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट निकालना था जिसका फॉर्मूला था कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, और जबकि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो कैपिटल निकाल रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स तो जानते ही हैं, रेट अपॉन 100 जब इस साइड आएगा तो 100 जो है ऊपर चला जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर ऐसे क्यों लिख रहे हैं। प्रॉफिट इज गिवन 1 लाख रुपीज, सो वी विल राइट हियर 1 लाख इनटू 100 अपॉन रेट इज 10%, हियर इट इज गिवन, राइट। सो 0 कैंसल्ड बाय 0, ये हो गया 10 lakhs, यानी कि हमारा एस्टिमेटेड कैपिटल है 10 लाख रुपए, राइट। अब हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए जरा मैं इसे रफ कर लूं। एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो डियर स्टूडेंट, हमने एसेट कितना लगाया है 10 लाख रुपीस का, 10 लाख माइनस लायबिलिटीज आर 1,80,000। सो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 8,20,000, ये हो गया हमारा एक्चुअल कैपिटल। अब हमारे पास एस्टिमेटेड कैपिटल भी है एंड एक्चुअल कैपिटल है, तो जैसे कि मैंने गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस कर दिया था, लिख दिया था, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कैपिटल 10 लाख रुपीस है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीस लिख देते हैं, माइनस 8,20,000 जो है हमारा आया है एक्चुअल कैपिटल, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। इनके बीच का डिफरेंस है दोस्तों 1,80,000 रुपीस का, तो ये जो 1,80,000 आया है यही हमारा जो है गुडविल है। ओके, सो देखा दोस्तों, इस तरह से हम जो है तीनों मेथड का इस्तेमाल करके गुडविल कैलकुलेट करते हैं। आई होप दैट कि आपको ये सब कुछ सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इसी तरह से मैं इस टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक मैं आपसे विदा चाहूंगा। कीप सपोर्टिंग मी, गुड बाय एवरीवन।